भारती क्वेश्चन कर लिए बेटा ये? यस सर, कर लिए। फिर भेजते तो नहीं तुम ग्रुप में? सर अब भेज दूंगी। स्कूल में कितना होया था? सर स्कूल में अभी प्रोबेबिलिटी में आ रहे हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी में ही है वो अभी। ये नहीं हुआ है ना जो अभी चल रहा है? नो सर। ओके। अब देखो बेटा, तो ऑनलाइन क्लास तो नहीं होती होंगे, वैसे देते होंगे ना सर? वीडियो वैसे यस दे। सर। हाँ हाँ। चलो अब हम थे एक्सरसाइज, ये थी 13.2 और इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं। हाँ सर। ओके। देखो बेटा, अभी ये कहता है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर अर्ध गोलाकार हैं। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास कितना है? 2.8। तो जो तुम्हारी गुलाब जामुन है वो ऐसे हैं, ठीक है? और यहाँ पे ये अर्ध गोला है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे भी क्या है, ये अर्ध गोला, बीच में बेलन है। तो इसका लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है आयतन की। इसका जो आयतन है उसमें जो चाशनी है वो तुम्हारी कितनी है? 30%। तो कहता है 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी। तो एक का 30% है, 45 का निकाल लेते हैं हम। 45 का आयतन कितना होगा? अब इसकी जो ऊंचाई है, लंबाई है, वो इसने बताई है 5 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी है बेटा? 5 सेंटीमीटर। और जो व्यास है वो कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। व्यास ये होता है यहाँ से यहाँ तक का। तो आर कितना हो जाएगा त्रिज्या इसकी? दो सर 1.4। 1.4 सेंटीमीटर। तो बीच का जो बेलन का भाग बेटा 1.4, ये इधर 1.4 इधर, कुल मिला के कितना? बीच की जो लंबाई है वो कितनी आएगी? क्योंकि हमने बेलन की भी लंबाई चाहिए, एच जिसको हम बोलते हैं। तो 1.4 और 1.4 कितना हो गया? सर 2.8। 2.8। तो एच तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 में से हम 2.8 घटा दें, कितना आ जाएगा? 2.2 आ जाएगा। 5 में से 2.8 घटाते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, नहीं है तो जीरो लगा लो यहाँ। ये 2 और ये 2। तो जो तुम्हारा एच है वो कितना आ जाएगा? 2.2। और आर कितना आ गया? 1.4। तो अब जो एक गुलाब जामुन का आयतन, उसमें क्या क्या शामिल है? 2 तो अर्ध गोले और एक बेलन। तो बेलन का आयतन प्लस में 2 गुणा में अर्ध गोला। तो ये बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वेयर एच। और गोले का कितना होगा बेटा? अर्ध गोले का कितना होता है? 2 सर बटा 2 तीन बाई 3 पाई आर क्यूब।
2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे क्या बाहर आ रहा है तुम्हारा, पाई आर स्क्वेयर बाहर आ रहा है। तो कितना बचेगा, एच प्लस में 4/3 और क्या बच गया, आर। एक आर बच गया, 4/3 ये बच गया। तो पाई है तुम्हारा 22/7। आर कितना है बेटा, 1.4 गुणा 1.4। एच कितना आया था, 2.2। ये आया 4/3 और पॉइंट गुणा में कितना हो जाएगा, आर कितना है 1.4। तो ये हो जाएगा 22 गुणा में, ये कट जाएगा 0.2 पे। गुणा 1.4, 2.2 और जमा में ये हो जाएगा 14 चौके 56, 5.6/3। और सोल्व कर लो इसको। तीन लघुत्तम ले लो, तो यहाँ 3 इधर गुणा हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6। ये हो जाएगा बेटा 6 6 12, 6 5 11 और 1 12, 12.2/3। कि काटना नहीं है तुमने, 3 3 नहीं भाग देने लग जाओ। अब ये तो आया एक गुलाब जामुन का। ऐसी कितनी है बेटा, सर 45। तो 45 गुलाब जामुन का क्षेत्रफल। गुणा में क्या करना पड़ेगा, 45। तो ये इससे कट जाएगा। तो अब इनको हम गुणा भी कर सकते हैं। 22 को 2 से करोगे तो 22 दूनी 44, 4.4। 14 निम्मा कितना होता है बेटा, 126। 12.6 इंटू में 12.2। इनको भी फिर आपस में अगले स्टेप में कर लो। और अब इसने चाशनी पूछी है, कितनी चाशनी होगी। चाशनी जो है तुम्हारी कितनी होनी चाहिए, चीनी का घोल, वो है आयतन का 30%। आयतन कितना है तुम्हारा, 4.4 गुणा में 12.6 गुणा में 12.2 गुणा में 30%, 30/100। तो इसको हल कर लेना, ये जो है तुम्हारी चीनी आ जाएगी। दैट्स योर आंसर। मैच ना हो आंसर तो मेरे को बता देना। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जो बाद में भी जुड़े हैं कुछ। और बेटा साथ साथ है ना, ये काम करके दिखाया करो, अच्छी बात है। तुम पढ़ने के लिए जो है यहाँ इकट्ठे हुए हो, बहुत बढ़िया बात है। और आगा गई कोरोना कुछ नहीं बेरा, यो कई दिन चल जाए। और कई दिन जो है, जो बच्चा ऑनलाइन टच रहेगा, अपना काम करता रहेगा, बहुत आगे जाएगा। और वो और बच्चों से जो है बहुत आगे निकल जाएगा बेटा। लेकिन न्यू बाट देखी गए, स्कूल कद खुलेगा, हम तो कदे क्लास लगेगी, जब पढ़ लेंगे क्लास में और ये वो, तो न्यू सोच लियो वो अपना जो है बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है बेटा। मैं फिर बता देता हूँ, यहाँ पे एक गुलाब जामुन है और उसकी जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है। जब वो लंबाई बोलता है तो हमने टोटल लंबाई ही माननी पड़ेगी इसकी, क्योंकि जब तक क्लियर नहीं करता। तो कुल मिला के 5 है। इसका व्यास कितना है बेटा, 2.8। तो त्रिज्या कितनी रहेगी इसकी, 1.4। तो 1.4 यहाँ छोड़ दो, 1.4 यहाँ, क्योंकि इसके ढक्कन जो है वो अर्धगोलाकार हैं और बीच में जो है वो क्या है, ये बेलन का है।
तो बीच की जो लंबाई है वो रहेगी 2.2। क्यों बीच की हमें चाहिए? वो बेलन का आयतन निकालते वक्त। तो एक गुलाब जामुन का जो आयतन है तुम्हारा वो क्या होगा? बेलन का आयतन जमा में 2 गुणा अर्धगोलों का आयतन। एक अर्धगोला इधर है, एक इधर है। और जब आगे अर्धगोले 2 आएंगे तो हम पूरे गोले का आयतन लिख देंगे। तो यहाँ वैल्यू रखने के बाद ये आ गया, एक गुलाब जामुन का जो है इतना आया। यहाँ आने के बाद 45 कितना होगा? तो 45 से गुणा कर दिया। चाशनी बताया उसने आयतन का 30%। तो 30% में क्या हो जाएगा बेटा? जो आयतन था उसको हमने 30/100 से और गुणा कर दिया। इसको हल कर लेना, दैट विल बी योर आंसर। ओके, अब है प्रश्न नंबर 4। ये कहता है एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है और इस कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बनाने होते हैं। घनाभ की विमाएं ये हैं, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या इतनी है, गहराई इतनी है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो कलमदान है बेटा, जो है ऐसे है। इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है 15 है, ये 10 है, और ये कितनी है बेटा? 1.4 सेंटीमीटर। और इसमें क्या किया इसने? ऐसे ऐसे कलमदान रखने के लिए गड्ढे किए शंकु के आकार के। और कितने किए हैं? उसने कितने गड्ढे बनाए? 4। ठीक है, तो यहाँ ये 1 बना दिया मैंने, 2 बना दिया। इसकी त्रिज्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या कितनी है? ये आर कितनी है? 0.5 सेंटीमीटर। और गहराई है वो कितनी है बेटा? एच है, यानी कि 1.4। तो कहता है पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन। अब ये तो बाहर निकाल दिया हमने। कितने निकाले बेटा? ये हमने 4 निकाले हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो लकड़ी का आयतन क्या होगा? लकड़ी का जो इसमें आयतन है तो ये क्या होगा? घनाभ का आयतन। और माइनस में क्या करना पड़ेगा? 4 शंकुओं का आयतन, क्योंकि वो इसी में से निकाली गई है। तो लकड़ी का आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन और माइनस में 4 गुणा में 1 शंकु का आयतन। अब घनाभ का आयतन क्या होता है? कौन बताएगा? सर L into B into H। L इंटू बी इंटू एच। और शंकु का क्या होता है बेटा? सर 1/3 pi r square H। वेरी गुड। L कितना है तुम्हारा? 15। B कितना है? 10। H कितना है? 1.4 माइनस 4 गुणा में 1 पाई कितना है? 22/7। R कितना दे रखा है इसने? 0.5 गुणा 0.5। और ये कितना है? H बेटा 1.4। तो इनको गुणा कर लेंगे हम। 150 इंटू 1.4, ये 7 दूनी 0.2 पे कट गया। ठीक है ना? और नहीं कटता तो जो है इसका पड़े रहने दो। ये 3 एलसीएम ले लेंगे हम, लास्ट में करेंगे इसका हिसाब किताब। 4 गुणा 22, 0.5 और 0 क्या हो जाएगा? 0.25 गुणा में 0.2 और बटे में 3 हम एलसीएम ले लेंगे पूरे का।
तो ये हो जाएगा 450 इंटू 1.4 गुणा में 4 22 और ये कितना हो जाए 25 दूनी 50 तो 0.5 या 50 लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, अब जो भी आएगा ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा। ये यहाँ पे प्लस है, मैंने प्लस का साइन नहीं, ये माइनस है। और अब इसको 14 14 चौक 56 होता है ना बेटा, 56 और 7 63 माइनस, तो 4 5 20 पे कट जाएगा ये 0.5, तो 2 आ गया ना, 22 दूनी 44 और बटे में 3, तो ये आ जाएगा 10 में से 4 गया 6 और 12 में से 4 गया 8 और ये 5, तो इसको डिवाइड कर लेंगे हम। 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 2 बच गया, 4 6 24, 4 5 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो कुछ भी नहीं था इसमें, एक घनाभ दे रखा है और 4 जो है ऐसे शंकु निकाल दिए जिसमें इन्होंने कलम रखनी थी, कलमदान बनाना था। तो ये कहता है जो बचा हुआ भाग है उसका आयतन क्या होगा, तो वो क्या होगा, घनाभ का आयतन माइनस में 4 गुणा में एक शंकु का आयतन। शंकु एक बार होल्ड कर लो, वो बैंक होल्ड होता है। हेलो, ये है एक बर्तन, एक उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, इसके ऊपरी सिरों खुला हुआ है, इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊपर पानी भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे कुछ गोलियां तो इसमें 1/4 भाग निकल कर आ जाता है। बर्तन में डाली शीशे गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या हुआ है बेटा, एक शंकु है। ओके, आवाज आ रही भारती? Yes, sir. और इसकी हाइट है 8, इसकी त्रिज्या भी दी हुई है, कितनी है 5, 5. और इसमें मैंने गोलियां डाली कुछ शीशे की गोलियां, और इसकी भी त्रिज्या दी हुई है, कितनी हुई है वो 0.5। ठीक है, और कितनी डाली बेटा ये वो पूछ रहा है, लेकिन डाल ये हमने कई डाली हैं 0.5 त्रिज्या की। तो इसमें क्या हुआ, पानी बाहर आ गया और कितना आ गया 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। तो इसका मतलब जो इन गोलियों का आयतन है, जो ये गोले हैं इनका आयतन कितना है 1/4 ऑफ कौन है। जो कौन का वॉल्यूम है वो उसका चौथा हिस्से के बराबर इनका वॉल्यूम है सभी का, और एक जैसी हैं ये। तो कितनी गोलियां होंगी, हम एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे उसको। तो मान लेते हैं x गोलियां डाली हमने, तो उसमें क्या हुआ है x गुणा में गोली का आयतन, किसके बराबर होगा 1/4 ऑफ शंकु का आयतन। गोली का आयतन कितना होगा बेटा 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है ना। और इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर। r इनके अलग अलग हैं, कौन का अलग है उसका अलग है। अब r कितना है इसका
0.5 की पावर 3। और आर कितना है तुम्हारा यहाँ पे कौन का? बोले यारो बेटा। Yes, sir. तो बेटा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5² बाई 4 इंटू 8। इनको पलटी खुआएंगे 4/0.5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 5 गुणा में 5 गुणा में 2 गुणा में 4 और नीचे हो जाएगा 0.5 गुणा 0.5 गुणा में 0.5। तो ये हो गया बेटा 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 4 5 गुणा 5 गुणा 5 और ऊपर हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो दोनों 5 कट गए, ये 2 पे कट गया, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 1600 जो है वो क्या हो जाएंगी, गोलियां हो जाएंगी। तो बहुत सिंपल था। एक कौन दे रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 8 दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 5 दे रखी है, कुछ शीशे की गोलियां डाली, पानी बाहर निकल गया, कितना निकल गया 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कौन। तो वो कहता है कितनी गोलियां डाली, मान लेते हैं x गोलियां डाली, तो x गुणा में एक गोली का आयतन किसके बराबर हो जाए 1/4 शंकु का आयतन। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब होता है गोली का आयतन, और ये 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच होता है। पाई से पाई कट गया, यहाँ से x आ जाएगा हमारा। समझ आ गया होगा, बात होगी, आ गया होगा बेटा। ये हाँ ना के मत बोले यारो। Yes, sir. आ गया. हाँ, ये और नहीं बोलते, क्या बात है? कौन कौन है? अंकित चौहान समझ में आ गया भाई? सोनिया, ये अरुण शर्मा Yes, कौन? sir. और ये अरुण शर्मा कौन है? ये बहु जॉलरी से है क्या? इसको अनम्यूट करके बोला। दीपक कौन है बेटा ये? क्वेश्चन नंबर 6 देखो एक बार। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार जो है 24 सेंटीमीटर वाले बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर एक बेलन आरोपित है। इस लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि 1 सेंटीमीटर का जो है वो 8 ग्राम वजन है। ऊंचाई कितनी है बेटा? 220। दो सौ बीस सेंटीमीटर और व्यास है 24, ये 24 है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर। Sir, 12. ये एच हो गया, ये आर हो गया। एक बेलन है जिस पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और त्रिज्या का एक बेलन और आरोपित है। अब बेलन के ऊपर एक बेलन और है। इस बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा? ये एच है इसका और ये आर है। आर कितना? 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कहता है
1 सेंटीमीटर क्यूबिक का 8 ग्राम वजन है, तो इस पिलर का कितना होगा? तो पिलर का पहले आयतन निकालेंगे हम। जो ये पिलर स्तंभ बना हुआ है, स्तंभ का आयतन क्या होगा? बड़े बेलन का आयतन जमा में छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन कितना हुआ बेटा? पाई आर स्क्वायर एच। सर फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन आर एच अलग अलग है। पाई आर के पाई गुणा में 12 का स्क्वायर गुणा में 220। ऐसे ही यहाँ क्या हो जाएगा? पाई गुणा में 8 का स्क्वायर और गुणा में 60। तो पाई को मैं बाहर ले लेता हूँ बेटा। यहाँ कितना बच गया? 144 और 12 का स्क्वायर गुणा में 220 जमा 64 और गुणा में 60। तो 3.14 यूज़ करना हमने लिख रखा है इसमें, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? बाहर 12 बाहर आ रहा है, तो यहाँ क्या रह जाएगा? 12 गुणा में 220 गुणा में 64 और 12 पंजे 60। इन 64 जो है 8 से भाग होता है, 8 से और कौन भाग होता है? ये भी हो जाएगा, नहीं होगा, 4 से हो रहा है। 3 गुणा में 220 जमा 16 गुणा में 5, 5 भी बाहर आ रहे हैं। 5 चौक 20, 5 चौक 20 जमा में 16 और 4 भी और फिर भी बाहर आ रहे हैं। तो 3 गुणा में 11 और जमा में 4। तब इनको गुणा करेंगे बेटा। 5 चौक 20 चौक 80 और 80 को 12 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 960 और 33 जमा में 4। 3.14 गुणा 960 गुणा में 37। इसको हल करेंगे, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूबिक। इतना आयतन हुआ। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक का द्रव्यमान कितना है बेटा? सर 8 ग्राम। 8 ग्राम। तो 3.14 गुणा में 960 गुणा में 37, इसका कितना होगा? इसको 8 से गुणा और कर देंगे।